नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम रामानंद सागर कृत श्री कृष्णा लीला भाग 6 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 5 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को पूरा सुनते हैं। कंस द्वारा निराश होकर अपने मित्र बानासुर को सहायता के लिए पत्र लिखे जाने पर बानासुर उसकी मदद के लिए आता है। बानासुर कंस से कहता है कि उसके जैसे प्रतापी वीर का इस प्रकार निराश होने से उसके साथियों का मनोबल गिर जाएगा। इस पर कंस कहता है वो किसी भी दिग्गज सेना को मतवाले हाथी की भांति रौंद सकता है, इंद्र के हाथ से वज्र छीन सकता है, लेकिन इस बार एक दूध पीते बालक ने उसे परेशान कर रखा है, जिसने पूतना और उत्कच जैसे परमवीर योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दिया। और साथ उसकी दूसरी परेशानी की देवकी के अष्टम पुत्र, क्या वह उसका मारनहार है? वह कौन है? क्या वह नंद का पुत्र बनकर उसके साथ छल कर रहा है? बानासुर कंस को किसी काल्पनिक शत्रु की तलाश में भटकने की जगह उसके वास्तविक शत्रु बालकृष्ण के विनाश की योजना बनाने के लिए कहता है। इसलिए बानासुर अपने साथ आए हुए दैत्य तृणावर्त को कंस के कार्य के लिए गोकुल जाने का आदेश देता है। आदेश पाते ही बवंडर रूपी तृणावर्त गोकुल जाकर सब कुछ तहस नहस करने लगता है और यशोदा से बालकृष्ण को छीनकर आकाश में उड़ जाता है। लेकिन बालकृष्ण द्वारा अपने भार की अधिक बढ़ा देने के कारण तृणावर्त अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है और उनके द्वारा गला दबा दिए जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तृणावर्त के इस प्रकार वध होने पर कंस बानासुर से किसी अन्य अस्त्र के प्रयोग के बारे में पूछता है। तब बानासुर कंस को प्रतीक्षास्त्र का प्रयोग यानी शांत होकर सही समय के आने की प्रतीक्षा करने लिए कहता है तथा कंस को उसके मनोरंजन के लिए अपने राज्य में आकर आखेट करने लिए आमंत्रित करता है। कंस इस पर सहमत हो जाता है। इधर कारागार में देवकी अपने पुत्र कृष्ण की कल्पनाओं में खोई रहती है और देवकी द्वारा मन ही मन कृष्ण के पुकारे जाने पर वो केवल उन्हें अदृश्य रूप में दिखने लगते हैं। इस पर राधा जी भगवान कृष्ण से प्रश्न करती है कि कृष्ण केवल देवकी को ही क्यों दिख रहे हैं, वासुदेव को क्यों नहीं? भगवान कृष्ण राधा जी को बताते हैं कि वह ज्ञान और बुद्धि दोनों से परे है, इसलिए पिता वासुदेव को बुद्धि के तर्क के पर्दों के कारण नहीं दिख रहे हैं और माता देवकी को उनके विश्वास के कारण दिखाई दे रहे हैं तथा बालक को जो आनंद माता की गोद में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता है। नारद जी भगवान शंकर से स्वयं के मृत्युलोक में भगवान कृष्ण की बाल लीला से रोमांचित होने का वर्णन करते हैं। नारद के द्वारा कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन सुनकर भगवान शंकर को धरती पर जाकर अपने स्वामी कृष्ण की बालरूप का दर्शन करने की लालसा जाग उठती है। इस पर नारद जी भगवान शंकर और भगवान कृष्ण के कभी एक दूसरे के भक्त और कभी स्वामी जैसे संबंध पर चकित होते हैं। इधर भगवान कृष्ण देवी योगमाया दर्शन देकर भगवान शंकर के गोकुल में आने की सूचना देते हैं और इस पर योगमाया वृद्धा पूरनमासी बुआ का रूप ले लेती है। भगवान शंकर बालकृष्ण के दर्शन हेतु भिक्षुक साधु का वेश धरकर गोकुल नंदराया के घर पहुंच जाते हैं। यशोदा के पड़ोस की काकी जब भिक्षुक रूपी भगवान शंकर को अपने घर में ले जाकर भिक्षा देने को कहती है तो इस पर भिक्षुक भगवान शंकर दिन में केवल प्रथम घर की भिक्षा स्वीकार करने की बात करते हैं। काकी यशोदा के घर के अंदर जाकर यशोदा को घर के बाहर खड़े दिव्य भिक्षुक को भिक्षा देने का आग्रह करती है। देवलोक से भगवान कृष्ण अपने बालरूपी कृष्ण के घर में पधारे भिक्षुक रूपी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। उद्धरण चिन्ह: भगवान शंकर बालक कृष्ण के दर्शन हेतु भिक्षुक साधु का वेश धरकर गोकुल नंदराया के द्वार पहुंच जाते हैं। द्वार पर खड़े भिक्षुक को देखकर पड़ोसन काकी यशोदा से उसे भिक्षा देने का आग्रह करती है। देवलोक से भगवान कृष्ण अपने बालरूपी कृष्ण के घर में पधारे भिक्षुक रूपी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। यशोदा अन्न और मोतियों का हार भिक्षुक को देने के लेकर आती है। इस पर भिक्षुक रूपी भगवान शंकर यशोदा से भिक्षा के रूप में केवल उसके लाल के दर्शन की लालसा व्यक्त करते हैं। यशोदा अपने पूर्व अनुभव के ध्यान में रखते हुए अपने लाल को बाहर लाने से कठोरतापूर्वक मना कर देती है। भिक्षुक द्वारा स्वयं को कैलाश पर्वत से बालक के दर्शन के लिए आने की बात सुनकर यशोदा उससे वही भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कहती है।
भिक्षुक पुनः बालरूपी भगवान के दर्शन की प्रार्थना करता है। ये सब देख वृद्धारूपी योगमाया भिक्षुक रूपी भगवान को पहचान कर उनके चरण स्पर्श करते हुए यशोदा से बालक के दर्शन भिक्षुक को कराने के लिए कहती है। लेकिन यशोदा को भिक्षुक के रूप से बाल कृष्ण के डर जाने का भय होता है। इस पर पूरनमासी बुआ भिक्षुक की महिमा के बारे में बताती है। तब यशोदा पूरनमासी बुआ के बात पर विश्वास कर बालक कृष्ण को भिक्षुक से आशीर्वाद दिलाने के लिए घर के आंगन में लेकर आती है। पूरनमासी बुआ भिक्षुक के चरण रज पैरों की धूल बालक कृष्ण के मस्तक पर लगा देती है। भगवान शंकर गोलोक में बैठे कृष्ण के चरण स्पर्श कराने की प्रार्थना करते हैं। भिक्षुकरूपी भगवान शंकर बालकृष्ण के चरण को स्पर्श करके आनंदित होते कैलाश पर्वत वापस चले जाते हैं। भिक्षुक से अपने निवास से जाते देख नंदराय पूरनमासी बुआ से भिक्षुक से बारे में प्रश्न करते हैं, तो वह उनसे भिक्षुक के रूप त्रिभुवन के पति के पधारने की बात बताती है। नंदराय अपने निवास में बालकृष्ण के नामकरण का उत्सव गोकुल वासियों के साथ मनाते हैं। समय के साथ यशोदा द्वारा बालकृष्ण को चलना सिखाते हुए उन पलों का आनंद उठाती है तथा अपने द्वारा मथे गए हुए माखन को बालकृष्ण को खिलाया करती है। बालकृष्ण यशोदा की अनुपस्थिति में माखन को चुरा चुरा कर खाया करते हैं। इस पर यशोदा बालकृष्ण को माखन चोर पुकारने लगती है। एक दिन जब यशोदा स्नान के लिए यमुना के घाट पर जाती है तो साथ में बालकृष्ण को भी ले जाती है और घाट के किनारे बालकृष्ण को बैठाकर स्नान करने लगती है। बालकृष्ण मिट्टी से खेलने लगते हैं। मिट्टी से खेलने पर स्वयं पृथ्वी माता प्रकट हो बालरूपी भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है। इस कृष्ण अपने पूर्ण स्वरूप में आकर उनको अपने दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण पृथ्वी माता के गुणगान करते हुए उनकी मिट्टी को भेद समझ के रूप में स्वीकार कर खाने लगते हैं। नहाती हुई यशोदा को उनकी सखियां बालकृष्ण के मिट्टी खाने की बात बताती है। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 6 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 7 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।